नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पावन त्यौहार में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन देवी माँ के एक अवतार की पूजा होती है। माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री है और दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। देवी का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा नाम है और चौथा रूप कुष्मांडा है। पंचम रूप को स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां रूप कालरात्रि, आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री है और दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। देवी का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा नाम है और चौथा रूप कुष्मांडा है। पंचम रूप को स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां रूप कालरात्रि, आठवां रूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ देवी के 9वें रूप का नाम सिद्धिदात्री है। देवी दुर्गा के यह 9 रूप सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। देवी दुर्गा के विभिन्न रूप हैं। उनमें से प्रत्येक रूप एक विशेष रंग को दर्शाता है। आज नवरात्रि के शुभ 9 दिनों में आज पहला दिन है जो माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वत से हुआ है, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब चलिए शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु शिव भगवान को उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस बारे में पता चला कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने भगवान शंकर को अपने मन की व्यथा बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शिव भगवान ने माँ सती से कहते हैं, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे दुखी हो गए हैं। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया है, परंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, हमें सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा। शिव के उपदेश से माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा ना हो पाई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी। सती पिता के यहाँ पहुंचकर देखा कि उनकी माता को छोड़कर सभी लोग उनसे मुंह फेर रखा है। यहाँ तक कि राजा दक्ष ने सती और शिव को भी बहुत अपमानित किया। इस अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके और अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती भी शैलपुत्री के नाम हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई, स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर पूजा गृह में साफ चौकी पर माँ शैलपुत्री की फोटो रखें और कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर पान के पत्ते, नारियल और स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद माँ शैलपुत्री का माला चढ़ाकर पास में दिए जलाएं। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, इसलिए माता के फोटो के पास सफ़ेद रंग के फूल रखें। उसके बाद माता का ध्यान करें। पूजा शुरू करने से पहले सभी तीर्थों, नदियों और सभी दिशाओं का आह्वान करें और माँ शैलपुत्री की कथा सुनें। कथा पूरा होने के बाद आरती करें। आरती के बाद देवी को सफ़ेद भोग लगाकर
सभी को प्रसाद बांटें। अगर आपको माँ शैलपुत्री का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।